हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। सबसे पहले क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जब आप उसको लिखोगे तो हमेशा वो इसी तरीके से आपको हर इक्वेशन दिखेगी। क्या रहेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या रहेगा आपका? एक ही वेरिएबल में आपकी इक्वेशन आएगी। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि इक्वेशन में ए की वैल्यू कभी भी 0, ए की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। क्योंकि अगर मान लो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू मैं 0 रख दूंगी तो क्या हो जाएगा? 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन तो आपकी क्या बन गई? ये इक्वेशन तो आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है? कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। ओके। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। ठीक है। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका ये। क्या दिया है क्वेश्चन में? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, यानी कि हमें दो सिचुएशंस दिए और हमें इनको क्या है, हमें इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें इनको इक्वेशंस की फॉर्म में करना है। ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है। दोनों का सबसे पहले नाम लिखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट। क्या है, कौन कौन है? एक है हमारे पास जॉन और एक है जीवांती। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है इन दोनों के पास क्या है? इन दोनों के पास मार्बल्स थे। ठीक है। टोटल कितने मार्बल्स इन दोनों के पास? टोटल थे 45 मार्बल्स। कितने थे टोटल इनके पास? 45 मार्बल्स थे। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपका वेरिएबल एक ही रहेगा। तो हमें क्या है, हमें इक्वेशन को इस तरीके से फॉर्म करना है कि हम एक ही वेरिएबल का यूज करें। ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का एक ही वेरिएबल का यूज करके इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले मान लेते हैं कि जॉन के पास एक्स वेरिएबल है, मतलब एक्स मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवांती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। ठीक है। टोटल क्या है? टोटल आपके पास मान लो इन दोनों के पास टोटल कितने थे? 45। तो अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवांती के पास कितने हो गए? 45 माइनस एक्स। अगर आप इन दोनों को सॉल्व भी करके देखोगे ना तो फिर आपका आंसर 45 है आएगा। एक्स में से एक्स गया 45। ठीक है। जॉन के पास एक्स मार्बल्स और जीवांती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कितने कितने मार्बल है। अब इन दोनों ने ही 5-5 मार्बल्स क्या कर दिए हैं? खो दिए हैं। ठीक है। अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए तो ये क्या है इनके पास? बिफोर, और ये आ जाएगी अब इनकी आफ्टर की सिचुएशन। पहले जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे, अब इसने 5 मार्बल्स खो दिए तो अब कितने बचे? अब बचे एक्स माइनस 5। खो दिए का क्या मतलब है? चले गए, और जो चीज चली जाती है उसको क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं। कितने ने हो गए? एक्स माइनस 5 मार्बल्स। अगर ये होता कि इनको किसी ने 5 मार्बल दे दिए तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अभी क्या है, खो गए हैं तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक्स माइनस 5। जीवांती के भी क्या है? 5 मार्बल्स खो गए हैं तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है। क्योंकि ये क्या थे, इसके पास टोटल मार्बल इतने हैं, इसमें से 5 खो गए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है। 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 में से माइनस 5 गया, बचा क्या? 40 माइनस एक्स। तो अब जीवांती के पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स मार्बल्स हैं। ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि अभी जो इनके पास मार्बल्स हैं, ठीक है, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट का मतलब कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास आंसर आएगा 124। क्या आंसर आएगा? 124। ठीक है। सो इसको क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? x माइनस 5 इसका प्रोडक्ट और 40 माइनस एक्स इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 124 आएगा। ठीक है। सो x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x 40 यानी कि 40x, x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5 फोर ज़ा कितना होता है? 5 फोर ज़ा 20, और 5 को 40 से करेंगे तो 200, माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है। अब इस इक्वेशन को आगे लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्या इक्वेशन है? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 40x 5x कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। 40 प्लस 5 तो ये हो गया आपका 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। ठीक है। अब क्योंकि क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर, हम कोशिश ये करते हैं कि हमेशा क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। ठीक है। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं, हम दोनों साइड क्या करते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 45x प्लस 200 इज इक्वल टू -124। -124 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 124, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 कितना हो जाएगा? 324 इज इक्वल टू 0। और ये बन गई है आपकी इस एग्जाम्पल की क्या? इक्वेशन। ठीक है। क्या इक्वेशन आ रही है आपकी? आपकी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने इनकी इस सिचुएशन को किस में कर दिया? इक्वेशन में कर दिया। और वैसे भी मैथ्स वाले तो किस में बात करते हैं? हमेशा नंबर्स में ही बात करते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, यानी कि एग्जांपल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सो क्या है क्वेश्चन? A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find the total number of toys produced on that day. इस पूरे क्वेश्चन में जो भी चीजें हैं वो सारी सारी किससे रिलेट कर रही हैं? टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो सबसे पहले हम इसी चीज को क्या है, इसी चीज को हम x मान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल का यूज करके बनानी है। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x। ठीक है। क्या है? x है। अब उसके बाद क्या क्या गिवन है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है आपकी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि x माइनस 55। क्या आ रही है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज जो जितने प्रोड्यूस हो रहे एक दिन में। उसके बाद है ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, और टोटल कॉस्ट कितनी थी? टोटल कॉस्ट थी हमारी एक दिन में 750 रुपीज। कितनी थी? 750 रुपीज। अब हमें नंबर ऑफ टॉयज निकालना। देखो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। मान लो एक पेन आपका 10 रुपए का है, तो आपके 10 पेन कितने रुपए के हो जाएंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, कितने हो गए? 100 रुपीज। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट निकलती है वो क्या है? वो निकलती है कि कितने नंबर हैं और एक की कॉस्ट क्या है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बता दिया कि एक दिन में x जो है वो हमारे टॉयज हैं, कॉस्ट उनकी ये है, और हमें टोटल कॉस्ट दे दी। ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या रहेगी? टोटल कॉस्ट रहेगी आपकी एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं मल्टीप्लाई बाय एक टॉय की कॉस्ट क्या है। ठीक है। सो अब इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। ठीक है। टोटल कॉस्ट
इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है, 750 रुपीज दे रखी है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, एक्स, कॉस्ट क्या थी, एक्स माइनस 55। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 750। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x इज इक्वल टू 750। अब ये क्या, ये इक्वेशन बन गई, नहीं। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको क्या करनी है, आपको इक्वेशन बना के देनी है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को एक इक्वेशन में, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में शो करना है, तो हमेशा आप इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी इसकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपका 750 क्या इधर आ गया। सो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो बन रही है सेकेंड पार्ट के लिए, वो क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, यानी कि एग्जांपल नंबर सेकंड की तरह क्या बोला गया हमें, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या करना है, इन चारों को सॉल्व करना है और ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं भी या नहीं। एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाह रहा है, वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमें पता है इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन चारों पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या है, ये रहा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो आप, मतलब कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी कि 4x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हम इनको इधर लेकर आएंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसमें आर एच एस में यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इनको इधर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 3 हो जाएगा यहाँ इधर आके प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, दोनों नेगेटिव है, ऐड करेंगे 4 और 2। देखो इस चीज का आपको पता होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस और प्लस प्लस प्लस, यानी कि दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है। अगर साइन नेगेटिव होगा तो क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो साइन सेम ही रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो माइनस 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 4 और 2 6x प्लस 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगी आपकी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब कुछ लोग कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, देखो हम सेम इक्वेशन को, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से b की वैल्यू -6 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, इस तरीके से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो क्या मानते हैं हम इसको हम मानते हैं 1। तो ये क्या है आपका जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको क्या इक्वेशन दी है, सेकेंड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ठीक है, इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, अब इस चीज का भी ध्यान रखना कि
ये क्या किसकी फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी, और ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये तो हमारी डायरेक्ट आ गई। देखो अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को, बीच में प्लस आता, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे होता है ये होता है आपका एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x और 2 2 ज़ा 4 माइनस 4। तो ये 2x से 2x गया और आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हमें पता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या है होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, सॉल्व करके पता चलेगा। क्योंकि देखो RHS में क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, क्या बचा आपका एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो आपकी है ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की आपकी इक्वेशन क्या है, थर्ड पार्ट की आपकी इक्वेशन है x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम चीज RHS को इधर लेकर आएंगे, क्योंकि हमें RHS में क्या चाहिए, 0 चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, तो ये आपका क्या बचा, 1x स्क्वायर। देखो 1x स्क्वायर को आपको जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी क्या बन गया, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी c की वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है, वो आपकी -1 है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू क्या आई। देखो यहाँ इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं इन द सेंस हमने कोई नंबर नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये 1 है। सो और b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू 3 आ रही है, और c की वैल्यू आपकी -1 आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह, वो है क्या, एग्जाम्पल नंबर 2 का 4th पार्ट। ठीक है, क्या पार्ट है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। क्यूब वाली आइडेंटिटीज याद हैं, देखो क्या होगी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। दोबारा से एक बार आपका जो पार्ट है उसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेंगी, तो वो क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या आइडेंटिटीज याद नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस बी, ठीक है, और a प्लस बी का स्क्वायर। बेसिक चीजें तो पता है, ये प्लस बी 1 है और ये 2 है, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एट द एंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का क्यूब, 2 + 1 3। ठीक है, सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यानी कि हम a प्लस बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
सॉल्व करते हैं इसे, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर का ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, ए क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है। अब देखो ए क्यूब और बी क्यूब को पहले अलग कर देते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जब भी हम इक्वेशन में एडिशन करते हैं तो वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो ऐड हो पाएंगी। ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर और कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ 3ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर प्लस 1ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी। तो आपकी आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर याद नहीं है तो क्या आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। ठीक है, मान लो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब आपको नहीं आ रहा एग्जाम में, तो ये थोड़ी छोड़ दोगे, नहीं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, आप इस तरीके से करके फटाफट से आप आइडेंटिटी को निकाल लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या करनी है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जितनी बार आपकी आइडेंटिटी यूज होगी, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, उसमें जो भी फॉर्मूला जो भी आइडेंटिटी यूज होती है उसको लिखो, बार बार लिखो। अगर आपको याद नहीं है तो देख देख कर लिखो, तो उससे क्या होगा, जब आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और बार बार लिखोगे तो आपको वो आइडेंटिटी याद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, आपको आइडेंटिटीज याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अगर आपको एग्जाम में आ जाता है और आपको उस टाइम पे अगर नहीं आती है याद, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हमें आइडेंटिटी पता चल गई, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। क्या आएगा, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे, x है, a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, यही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस b का होल क्यूब हमने आइडेंटिटी लगाई, हमारा ये आ गया, और इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 4। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और ये जो हो जाएगा आपका 3 2 6, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। सॉल्व करते हैं, इन सब ये सब इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब। देखो जब आप लास्ट में सॉल्व करो ना, इसको आप क्या करोगे, पावर्स के अकॉर्डिंग करो। सबसे पहले मैंने एक्स क्यूब लिखा, फिर मैं लिखूंगी 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स, ये हम इधर लेकर आ रहे थे, प्लस एक्स है, क्यूब है, यहाँ के आपका माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 4 आपका प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, क्या आया, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 4 जा नहीं 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्या हो गई है आपकी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब देखो आप इस सेम इक्वेशन को, यहाँ पे क्या है 6 है 12 12, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, तो मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्या है, हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म समझी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद दो टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। सबसे पहला, कोई भी प्रॉब्लम है हम उसे इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इक्वेशन में कैसे लिख सकते हो, कौन सी इक्वेशन में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे मेन चीज है कि जो आपका वेरिएबल है वो क्या रहेगा, वो एक्स, एक ही वेरिएबल रहेगा। आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, वो एक ही वेरिएबल रहेगा। वो एक वेरिएबल ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, पर आपकी पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज होना चाहिए। अगर एक्स यूज हो रहा है तो एक्स ही यूज होगा पूरे में, अगर वाई यूज हो रहा है तो पूरे में वाई ही यूज होगा। ठीक है, जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो ना लास्ट में उसमें। ठीक है,
सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉब्लम है तो उससे इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखना होता है। दूसरा हमने देखा कि आपको क्या है, कोई भी क्या दी है, इक्वेशन दी, और हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बाद कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।